मार्का हक में पाक फिजाइया ने आपको बताते चले कि चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C से भारतीय तैयारों को मार गिराया है। चीन ने सरकारी सतह पर पहली बार J-10C से भारतीय तैयारों के तबाह होने की तस्दीक कर दी। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी हुक्काम का कहना है कि J-10C लड़ाका तैयारे ने गुज़िश्ता साल मई में अपनी पहली जंगी फतह हासिल की। पाक फिजाई के ज़ेरे इस्तेमाल चीनी साख्ता तैयारों ने फिजाई कशीदगी में भारत के मुतादिद तैयारे तबाह किए। भारत के तबाह होने वाले तैयारों में राफेल भी शामिल हैं। पाक भारत जंग की रिपोर्ट चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री फॉर नेशनल डिफेंस की जानिब से जारी की गई है। मार्का हक में पाक फजाइया ने चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C से भारतीय तैयारों को मार गिराया। चीन ने सरकारी सतह पर पहली बार J-10C से भारतीय तैयारों के तबाह होने की तस्दीक कर दी। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी हुकाम का कहना है कि J-10C लड़ाका तैयारे ने गुज़श्ता साल मई में अपनी पहली जंगी फतह हासिल की। पाक फजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल चीनी साख्ता तैयारों ने फजाई कशीदगी में भारत के मुतादिद तैयारे तबाह किए। भारत के तबाह होने वाले तैयारों में राफेल भी शामिल हैं। पाक भारत जंग की रिपोर्ट चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री फॉर नेशनल डिफेंस की जानिब से जारी की गई है। आपको बता रहे हैं कि चीन ने सरकारी सतह पर पहली बार J-10C से भारतीय तैयारों के तबाह होने की तस्दीक कर दी है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है कि राफेल तैयारे पाकिस्तान ने गिराए। अमरीकी सदर बार बार कह चुके हैं और अब चीन ने भी सरकारी सतह पर यह तस्दीक कर दी है कि J-10C ने भारतीय तैयारों को तबाह किया है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिस तरह आपने कहा बात फ्रिक्वेंटली कहते रहते हैं और इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बात की है और इस तरह इंटरनेशनल जरीदे J-10C और जिस तरीके से चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की उन्होंने बात की और चाइनीज टेक्नोलॉजी वर्सेस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की बात की गई और J-10C और फिर बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की फजाइया ने इनको यूज किया स्पेशली जो कोऑर्डिनेशन सिनर्जी हुई है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में जिस इफेक्टिव तरीके से यूज किया सो क्रेडिट हमारे पायलट्स को जाता है, उनके प्रोफेशनलिज्म को जाता है, उनके ट्रेनिंग को जाता है। जिस तरीके से उन्होंने इसको यूज किया और J-10C में F-15 मिसाइल्स थे उसके जरिए जो राफेल को गिराए। अब तो कंफर्म सारे राफेल के टेल नंबर्स भी आ गए हैं। सो द क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म को और यकीनन इसमें चाइनीज असिस्टेंट और चाइनीज जहाज इसमें शामिल थे। सही। सर J-10C की इस कामयाबी को चीन के लिए कितनी बड़ी दिफाई पेशरफ्त करार दिया जा रहा है? देखें जब ये वाकया हुआ था, जब ये जहाज गिरे थे तो उस वक्त फिर फौरन जो स्टॉक एक्सचेंज में J-10C की जो कंपनी है उनके जो शेयर्स तो स्काई रॉकेट तो कहते हैं हाई उस पर चले गए थे तो बढ़ गए थे और जो दूसरे राफेल की जो कंपनी है उसके शेयर्स मार्केट में गिर गए थे। सो दैट इज द डिफरेंस। फिर चाइनीज टेक्नोलॉजी या वेपन सिस्टम ने अपना आप को साबित किया कि ये दे आर बेटर देन इवन वेस्टर्न कंट्रीज में। तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि जो इनको यूज करता है वो बहुत मैटर करता है। मैन बिहाइंड द गन जिसे कहते हैं या मैन इनसाइड दैट मशीन या जहाज में। और आप देखें राफेल जो स्टेट ऑफ आर्ट जहाज था इंडियंस को मिला लेकिन उसको वो उस तरह से वो रिजल्ट नहीं दे सके और 4 जहाज गिर गए जिसकी वजह से बड़े एम्बेरसमेंट फ्रांस वालों के लिए हुई। सो इट इज मैन बिहाइंड द गन। अच्छा सर कहिएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत तो पहले दिन से ही तरदीद कर रहा है लेकिन अब तो आलमी सतह की अगर बात करें तो चीन ने भी तस्दीक कर दी। जो अमरीकी सदर हैं वो बार बार इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं। लेकिन अगर हम राफेल की बात करें तो सब कहते हैं कि राफेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तैयारा है लेकिन जो पायलट्स हैं भारत के वो इतने अहल नहीं है। इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? प्रोफेशनलिज्म की बात होती है। ऑल्दो किसी जमाने में इंडियन मिलिट्री की प्रोफेशनलिज्म की बातें हो रही थी लेकिन रिसेंट पास में जिस तरह हमने डेवलपमेंट्स देखी हैं तो उस तरह जिस तरह के भी आप देखें कि जो उनका भी जो तेजास जहाज जो था दुबई एयर शो में वहां पे वो वीडियोस मशहूर हुई जब उनके वो ऑयल वो ड्रिप कर रहा था, लीक कर रहा था जहाज से। फिर आप देखें कि उनका ब्राह्मोस मिसाइल का हमने देखा वो मियां चनू में आके गिरा।
تو ان کی کیپیبلٹی اور جی ٹیکنالوجی کا وہاں پتہ چلتا ہے. اور پھر اسی طرح ان کے ٹینک اب ریسنٹ ایکسرسائز میں ڈرون ہوا. تو میرے خیال میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پروفیشنلزم بہت میٹر کرتی ہے. جی اگر آپ پروفیشنلزم ٹھیک ہوگی اور آپ کی اچھی ٹریننگ ہوگی, اچھی تربیت ہوگی, تو آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور پاکستان ایئر فورس نے, پاکستان آرمی نے اور پاکستان نیوی ہر اس طرح ڈیلیور کرتے رہے ہیں اور ہر موقع اور ہر ایونچولیٹی کے لیے تیاری کی حالت میں ہے. بالکل. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائر مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.